हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिन अकेडमी। आज लेक्चर नंबर 2 है हमारा यूपीपीसीएल के रिगार्डिंग। यूपीपीसीएल के साथ में जो बच्चे सीटीआई के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी ये सब बेनिफिशियल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम सेमीकंडक्टर का दूसरा क्लास। उसमें हम देखेंगे सेमीकंडक्टर होता क्या है और ये डिफरेंट कैसे है, कैसे डिफर है कंडक्टर और इंसुलेटर से। उसके बाद आगे के पॉइंट बताती जाऊँगी, आप बस देखते जाइए। देखिए क्या होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जिसकी प्रॉपर्टी लाई करती है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में उपस्थित होती हैं, उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। अभी सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। देखिए डेफिनेशन इधर लिखी हुई है, एग्जाम्पल इधर लिखे हुए हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। वैसे काफ़ी सारे और मटेरियल हैं वो भी होते हैं। और एक चीज़ मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी, जो हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल होंगे उनके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। हमेशा लास्ट वाली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब हम डेफिनेशन को समझते हैं। कल भी ये डायग्राम हमने देखे थे, कुछ ये हमने एनर्जी डायग्राम बनाए, इनसे समझते हैं कि आखिर जो सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में कैसे लाई करती है, कैसे उन दोनों के बीच का प्रभाव दिखाती है, वो हम देखते हैं यहाँ से डायग्राम से। तो देखिए क्या है, मैंने ये बनाया है आपका कंडक्टर का एनर्जी गैप जो वेन डायग्राम है वो बताया है मैंने सेमीकंडक्टर का, फिर इंसुलेटर का। अब देखते हैं, मैंने आपको डेफिनेशन में लिखा है कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी लाई करती है किस किस के बीच? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच, इन दोनों के बीच लाई करती हैं। तो देखिए क्या होता है, कंडक्टर में करंट आसानी से इजीली फ्लो होने का जो कारण है वो क्या है? ओवरलैपिंग ऑफ एनर्जी गैप। ओवरलैपिंग ऑफ एनर्जी गैप। जो हमारे पास जो एनर्जी गैप है ये वो क्या करता है? ओवरलैप करता है, यानी कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, 2 बैंड बताए थे, कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये क्या है, ये दोनों बैंड आपस में क्या हो रहे हैं? सटे हुए हैं, चिपके हुए हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, कंडक्टर्स में करंट आसानी से फ्लो हो जाती है। यानी कंडक्टर्स में क्या होता है, करंट आसानी से फ्लो हो जाती है, क्योंकि क्या है, ये वाला पोर्शन ये कंडक्शन बैंड का पोर्शन है और यहाँ से यहाँ तक का भी ये बैलेंस बैंड का पोर्शन है। ठीक है, आपस में दोनों लेयर आपस में चिपकी हुई हैं। उसकी वजह से यहाँ कोई गैप नहीं है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से इस वाले रीजन में जंप कर जाते हैं। जंप करने की वजह से क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैलेंस बैंड में होते हैं तो क्या होते हैं? मूविंग नहीं होते, यानी कि स्थिर होते हैं। जैसे ही ये यहाँ से यहाँ जाते हैं एनर्जी लेके, तो ये क्या करते हैं, यहाँ से चलना शुरू कर देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करना शुरू कर देते, चलना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है वही तो करंट है। अभी ये तो बात रही कब, जब रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये कंडक्टर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में क्या होता है, जो एनर्जी का गैप है वो बहुत ज़्यादा है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। मिनिमम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इससे ज़्यादा एनर्जी का गैप है। यानी कि दोनों बैंड, जो कंडक्शन बैंड है और बैलेंस बैंड है, दोनों के बीच में इतना ज़्यादा गैप है कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कितनी भी एनर्जी दें ये जंप करके कहाँ नहीं पहुँच पाते, इस बैंड में नहीं पहुँच पाते। कंडक्शन बैंड में यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुँच पा रहे हैं। अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुँच रहे, इसका मतलब क्या है कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जब पहुँचते तभी तो करंट फ्लो होती है। इसीलिए जो हमारा इंसुलेटर होता है, यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं जा पा रहे, उसकी वजह से कंडक्टर्स में, जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं उनमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। यानी कुचालक जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें धारा का प्रभाव नहीं होता है। जैसे लकड़ी और प्लास्टिक, लकड़ी का क्या करते हैं, लकड़ी को आप कितना भी टेम्परेचर दे लो उसमें से क्या करंट फ्लो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो उसमें हैं, बैलेंस बैंड में प्रेजेंट हैं, फुली फिल्ड बैंड है, बट क्या है, गैप इतना ज़्यादा है दोनों बैंड्स के बीच में
कि वो इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा पा रहे। तो अब देखेंगे हम सेमीकंडक्टर की बात। सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, यानी कि क्या है, जब सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम देखेंगे तो स्टार्टिंग में जब देखते हैं रूम टेम्परेचर पर देखेंगे। जब रूम टेम्परेचर और उससे कम वैल्यू होगी टेम्परेचर की यहाँ पर, तो क्या करेगा, ये एज ए इंसुलेटर काम करेगा। कैसे काम करेगा, देखो मैंने यहाँ पर सिंबल भी बनाया है कि जो है किससे कम होगा, रूम टेम्परेचर से कम और या उसके बराबर, तब क्या करेगा, ये एज ए इंसुलेटर काम करेगा। कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी सेमीकंडक्टर से। लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर से ज़्यादा वैल्यू उसकी होगी, यहाँ पे हम रूम टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन या 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर देते हैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स में, यानी कि अर्धचालक में, तो क्या होगा, उस टाइम पे यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी मिलने के बाद, यानी कि इनको अगर सेंटीग्रेड में देखें तो 26 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 300 केल्विन, ये अगर एनर्जी यहाँ पे मिलती है इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये क्या करते हैं, ये इस गैप को पार करके कहाँ पहुँच जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएंगे और यहाँ से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए डेफिनेशन में लिखा जाता है कि स्टार्टिंग में रूम टेम्परेचर से पहले क्या होगा, जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं वो इंसुलेटर की तरीके से काम करते हैं। जैसे ही उन्हें टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है, जो हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं एज ए कंडक्टर बिहेव करने लगते हैं। अब हमारा नीड क्या हुई, सेमीकंडक्टर की हमें ज़रूरत क्या पड़ी, तो यहीं से समझ लेते हैं कि सेमीकंडक्टर ही क्यों यूज कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो देखिए पहला पॉइंट देखेंगे, यहीं से कंक्लूजन निकालेंगे। तो क्या है कि यहाँ पे क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ बैंड है। बैंड क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैपिंग की वजह से क्या हो रहा है, करंट सडनली स्टार्ट हो जाती है और कहीं कंट्रोलिंग की प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कंडक्टर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है, मैंने यहाँ मेंशन कर देती हूँ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांट कंट्रोल, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को के प्रवाहित होने को रोका नहीं जा सकता, ठीक है। क्या है, कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते ही रहेंगे, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक गैप है, ये 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है, उसकी वजह से क्या होता है, इसके फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए सेमीकंडक्टर का बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि क्या होता है, हमारी कोई भी डिवाइस हमारे पास है सेमीकंडक्टर, उसमें क्या होता है, हमें ऐसा तो नहीं है कि एक बार करंट दे दी उसकी वैल्यू कम ज़्यादा नहीं करनी है। अगर ऐसा होता तो हम कंडक्टर इजीली यूज कर लेते, बट ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपने सर्किट को ऑपरेट करते हैं, कब हमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने, कब हम कम इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने। तो कंट्रोल करने का प्रोसेस इसमें पॉसिबल है जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें। तो इसीलिए हम सेमीकंडक्टर को मोस्ट प्रोबेबली यूज करते हैं, कंडक्टर का यूज हम कम करते हैं। कंडक्टर का यूज वहाँ करते हैं कि एक जगह से करंट को फ्लो कराना है और वो लास्ट पॉइंट पर ले जाना है। जैसे एल्यूमिनियम और कॉपर के वायर देखे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक, वहाँ पे क्या है, वो कंडक्टिंग वायर हैं, वहाँ से क्या सिर्फ करंट फ्लो होगी, वहाँ कोई कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। बीच में हमें नहीं रोकना होता है करंट को कम करना है ज़्यादा करना है, ऐसा कुछ नहीं करना होता। लेकिन जब हम कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करते हैं, जैसे मान लो किसी मोबाइल में कंपोनेंट लगे, फ्रिज में लगे, वॉशिंग मशीन में लगे, तो वहाँ पे क्या है, हमें कंट्रोल करना पड़ता है करंट को। कितना, मान लो पंखा है, उसको भी क्या करना है, रेगुलेट करना है, कम ज़्यादा करना है। तो उस तरीके से क्या करेंगे, वहाँ पे हम जो कंपोनेंट यूज करेंगे वो करेंगे हम
सेमीकंडक्टर। और इंसुलेटर क्या होता है, जो कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं उनके ऊपर कोटिंग की जाती है, क्योंकि कंडक्टर को आप डायरेक्ट टच करोगे तो क्या होगा, करंट लग सकता है, इसलिए उसके ऊपर से जो कोटिंग होती है उसे हम इंसुलेशन भी बोलते हैं। जैसे आपने वायर देखे होंगे, वायर के अंदर क्या होता है, एक कॉपर का वायर होगा, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है, तो प्लास्टिक की कोटिंग होती है वो क्या है, इंसुलेटर है। तो ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्या क्या होते हैं, एनर्जी गैप कितना है। हम मोस्ट प्रोबेबली सेमीकंडक्टर्स को ही यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब देखेंगे आगे कि सेमीकंडक्टर काम कैसे करता है, कितने टाइप के होते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अभी हमने कंडक्टर के बारे में पढ़ा था, जो है कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में दो तरीके के सेमीकंडक्टर होते हैं। एक होता है जो है वो, उसको कहते हैं हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। दो तरह के सेमीकंडक्टर हैं, एक होता है बाह्य अर्धचालक, दूसरा होता है अंतः अर्धचालक। यानी इन वर्ड्स का कुछ मीनिंग है। एक्स का मतलब होता है बाहरी और इनका मतलब होता है अंदरूनी, यानी कि अंदर के। अब देखिए क्या है, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, अशुद्ध अर्धचालक। कैसा होता है ये, अशुद्ध होता है। अब ये अशुद्ध क्यों होता है, इसका रीज़न हम जानेंगे क्यों अशुद्ध है। पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में कि ये इसको इंट्रिंसिक होता क्या है, कैसे काम करता है ये। तो देखिए क्या है, इंट्रिंसिक का मतलब अंतः अर्धचालक, और इसको हम बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक या फिर प्योर सेमीकंडक्टर। क्या है ये, प्योर सेमीकंडक्टर है। अब देखिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उसके बारे में। देखो प्योर कोई भी चीज़ कब होगी, मान लो सेमीकंडक्टर कौन से का एग्जांपल दिए थे, सिलिकॉन और जर्मेनियम का मैंने दो एग्जांपल दिए थे। अगर सिलिकॉन में सिलिकॉन ही मिलाया जाए, क्या करें, अगर सिलिकॉन के साथ हम बाहर से एक और सिलिकॉन का एटम मिला रहे हैं तो जो अर्धचालक बनेगा उसे बोलेंगे हम शुद्ध अर्धचालक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब समान तरह की इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। कैसी इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, सेम टाइप ऑफ इम्प्योरिटी एडेड। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, देखिए ये पॉइंट, सेम टाइप ऑफ इम्प्योरिटी इज एडेड, यानी कि समान प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है, समान प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, शुद्ध अर्धचालक बोल रहे हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर। ये कैसा होता है, शुद्ध अर्धचालक होता है। अब शुद्ध क्यों है, शुद्ध इसलिए है क्योंकि इसमें सेम टाइप की इम्प्योरिटी मिला रहे हैं, समझे यहाँ से। अब देखते हैं नेक्स्ट, सेम कैसे, यानी कि सिलिकॉन के साथ हमने सिलिकॉन मिलाया तो सेम हो गया। अभी देखते हैं इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सेम टाइप की इम्प्योरिटी मिला रहे हैं, इसीलिए यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल जो होते हैं, यानी होल की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पूछता है कि नंबर ऑफ होल जो है, जो इम्प्योरिटी जो ऐड की जाती है उसमें नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं, माइनॉरिटी होते हैं, मेजॉरिटी, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या नंबर ऑफ होल इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। उसके बाद लेस करंट फ्लो फ्रॉम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये जो सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, यहाँ से कैसी करंट फ्लो हो रही है, बहुत कम अमाउंट में करंट फ्लो हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल जो है इक्वल होते हैं, इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जो करंट फ्लो होती है वो बहुत कम होती है। अब बात करेंगे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, बाह्य अर्धचालक, और इसको हम क्या बोलते हैं, अशुद्ध टाइप अर्धचालक। कैसे होते हैं, अशुद्ध। अब कोई भी चीज़ अशुद्ध कब होती है, जब कोई चीज़ प्योर है उसमें कुछ मिलावट की जाती है, वो भी किसी और चीज़ की। यानी कि यहाँ पे क्या होता है,
डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्योरिटी इज एडेड। यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्योरिटी इज एडेड। क्या करते हैं हम, असमान तरह की अशुद्धि मिलाई जाती है। क्या करते हैं यहाँ पे, हम दूसरे किसी मटेरियल को यहाँ मिलाते हैं, तो इसलिए इस मटेरियल को क्या बोल रहे हैं हम, एक्सट्रिंसिक को बोलते हैं अशुद्ध अर्धचालक। ये अशुद्ध अर्धचालक होते हैं दो तरीके के। अशुद्ध अर्धचालक कैसे होते हैं, दो तरीके के होते हैं। देखिए डिवाइड किया है मैंने इनको दो तरीके से, एक होता है पी टाइप और दूसरा होता है एन टाइप। पी टाइप मतलब, पी टाइप, पी से मतलब होता है यहाँ पर होल यानी कि पॉजिटिव। पी का मतलब क्या है, पॉजिटिव, और एन का मतलब है नेगेटिव। क्या है यहाँ पे, नेगेटिव। और नेगेटिव जो चार्ज होता है वो किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहाँ पे पॉजिटिव क्या होते हैं, होल। तो यहाँ नेगेटिव एन और पी लिख रहे हैं, वो किसके लिए लिख रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के लिए। अब देखेंगे हम पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, कैसे इम्प्योरिटी इसमें ऐड करते हैं, और एन टाइप बनाने के लिए कौन सी इम्प्योरिटी ऐड की जाती हैं, देखते हैं हम। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं जो एन टाइप और पी टाइप के बारे में, वो हम देख लेते हैं इस वीडियो में। देखिए ये तो आपको समझ में ही आ गया था, ये क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्योरिटी ऐड, एक्सट्रिंसिक क्यों बोल रहे हैं। अभी दो तरीके के हैं ये, पी टाइप और एन टाइप। तो पी टाइप को पॉजिटिव बोलते हैं, एन को नेगेटिव बोलते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, मोर नंबर ऑफ होल प्रेजेंट, यानी कि जो हमारा पी टाइप मटेरियल होता है, पी टाइप मटेरियल होता है, इसमें क्या है, ये जो मैंने ऐसे डिनोट किया है वो है होल जो ब्लैंक है, और ये डॉट की फॉर्म में वो है इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे होगे कि जो पी टाइप मटेरियल होता है उसमें होल्स की संख्या क्या है, होल्स की संख्या अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन्स कमी होती है। तो यही फर्स्ट पॉइंट है, मोर नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर पी टाइप मटेरियल बनाना होता है हमें, तो पी टाइप मटेरियल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड। ट्राईवैलेंट का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट को मिलाया जाता है जिसकी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन। 3 संयोजकता वाली जो अशुद्धि होती है उनको मिलाया जाता है। यानी कि ये मान लो हमारा एटम है, एटम के लास्ट जो ऑर्बिट में कितने होने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उनको हम किस में मिलाते हैं, पी टाइप मटेरियल में। नेक्स्ट देखेंगे पी टाइप मटेरियल के जो एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि पी टाइप में कौन कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है, नाम दिए होते हैं, आपको टिक लगाना होता है। तो देखिए मैंने एग्जाम्पल दिया है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये याद रखना है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बागी भी बोल सकते हैं, BAGI। बी मतलब बोरोन, ए एल्यूमिनियम, जी गैलियम, आई इंडियम। ऐसे पी टाइप मटेरियल इज कॉल्ड एक्सेप्टर आयन। एक्सेप्टर आयन क्यों बोल रहे हैं, देखिए एक्सेप्टर आयन का मतलब भी क्या है, हमें ये पता है जो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसके लास्ट ऑर्बिट में जो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। ये पहले 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पहले ही बता चुकी है। लास्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं, 4। और यहाँ से क्या है, इसको बॉन्डिंग करनी है। बॉन्डिंग करने के लिए ये क्या करेगा, इसके साथ जब ऐड होगा तो ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल 7 हो जाएंगे, 7। लेकिन 7 नहीं होते, कभी भी जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं ऑर्बिट में 2, 8, 18 इस तरह से फॉर्म में फिल करते हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये टोटल्स होने चाहिए हमारे 8। बट यहाँ पे क्या होगी, एक की कमी है। एक की कमी होने की वजह से ये क्या करेगा, किसी से लेगा, यानी क्या करेगा, किसी से उधार लेगा। जब उधार लेगा तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, यानी किसी से ले लेना, इसलिए इसको बोलते हैं पी टाइप मटेरियल को एक्सेप्टर आयन। जो होता है पी टाइप मटेरियल क्या कहलाता है, एक्सेप्टर। यानी ये डायग्राम भी दिखाया है मैंने कि जो पी टाइप मटेरियल में नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। इसी तरीके से एन टाइप की बात करें, एन टाइप मटेरियल को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है,
पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है। पेंटावैलेंट का मतलब होता है 5 संयोजकता वाले जो भी एलिमेंट होते हैं उनको मिलाना पड़ता है। तो देख लेते हैं पॉइंट्स। मोर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। यहाँ देखिए डायग्राम में मैंने बनाया है, क्या बनाया है, देखो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और होल्स क्या हैं, कम हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं एन टाइप में और होल्स क्या होते हैं, कम होते हैं। अब इसको बनाने के लिए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, यानी 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई जाती है। यानी 5 संयोजकता का मतलब क्या है कि जिसके ऑर्बिट में क्या हो, 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। कितने हो, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो वो जो होते हैं एलिमेंट, उनका नाम होता है, वो मटेरियल होते हैं, उनके नाम होते हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी, तो यहाँ पे आपको याद रखना, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कह सकते हैं पा, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, PAA, शॉर्ट फॉर्म याद करके रखेंगे हम। अब देखिए इसको कहते हैं एन टाइप मटीरियल इज कॉल्ड डोनर आयन। डोनर क्यों बोलते हैं, इसके पास पहले से ये 5 हैं। ये किसके साथ ऐड होता है, जिसकी संयोजकता कितनी होती है, 4। यानी टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 9। ये दोनों ऐड करेंगे 9, यानी एक ज़्यादा हो गया। तो ये क्या करेगा, एक को डोनेट कर देगा। जब डोनेट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, डोनर। जिसके पास अधिक होगा वही तो डोनेट करता है, तो इसीलिए ये क्या, इसके पास एक की अधिकता हो जाती है, उसकी वजह से क्या करता है, ये किसी को एक दे देगा, इसीलिए इसको बोलते हैं डोनर टाइप आयंस। तो ये समझ में आया होगा, एन टाइप, पी टाइप। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन मैं कराऊंगी आपको कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमें ऐसे ही याद रखना है एक चार्ट के थ्रू, इसी तरह से नोट करना है कि पी टाइप में क्या होता है, एन टाइप में क्या होता है और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से ही बता रही हूँ क्या हो रहा है। पी टाइप मटेरियल बना रहे हैं तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा हैं, और एन टाइप मटेरियल अगर बना रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पे समान नहीं होंगे, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान नहीं होंगे, क्या होंगे, दोनों में अलग अलग होगा। यानी पी टाइप की बात करेंगे तो होल्स ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। और इधर की बात करेंगे, अगर एन टाइप की बात करेंगे तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे, अधिक होंगे, और होल्स जो होंगे, होल क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे, चलिए देखते हैं अब वन लाइनर्स क्वेश्चंस के बारे में। अभी जो हमने जो टॉपिक पूरा पढ़ा है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है, टाइप्स में भी 2 तरीके के पढ़े, एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब शुद्ध था, एक्सटेंसिक मतलब अशुद्ध। अशुद्ध में भी 2 तरीके के थे, एन टाइप और पी टाइप, सारा डिटेल पढ़ा था। उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें देखेंगे हम, वन लाइनर क्वेश्चन बोलते हैं इनको। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके गुण डैश एवं डैश के बीच उपस्थित होते हैं। ये मैंने पहले ही टॉपिक पढ़ाते टाइम बताया था डेफिनेशन में कि अर्धचालक कौन से पदार्थ होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी किस किस के बीच में प्रेजेंट होती है, चालक एवं कुचालक के बीच, कुचालक के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कमरे का तापमान होता है। कमरे का तापमान मैंने आपको 2 टेम्परेचर बताए थे, एक बताया था केल्विन में, एक बताया था सेंटीग्रेड में। तो अगर केल्विन की बात करें तो रूम टेम्परेचर होता है 300 की, और इसकी बात करें तो 20 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है रूम टेम्परेचर। चालक पदार्थों के उदाहरण हैं, आपको उदाहरण बताए थे, सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, बहुत सारे होते हैं, ये हमारे बार बार यूज होने वाले होते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम। चालक पदार्थों में ऊर्जा गैप होता है, चालक पदार्थों में ऊर्जा गैप होता है, मैंने आपको डायग्राम बताया था, उसमें बताया था ऊर्जा गैप कितना होता है। चालक पदार्थों में ओवरलैपिंग होती है, क्या होती है, ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर बैंड चढ़े हुए होते हैं, इसलिए क्या होता है यहाँ पे जो गैप होता है, ये गैप होता है वो कितना होता है, 0। कितना होता है, 0।
शून्य गैप होता है। अर्धचालक पदार्थों के उदाहरण, अर्धचालक में मैंने आपको दो पदार्थ बताए थे, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम। अभी देखते हैं अर्धचालक पदार्थ में ऊर्जा गैप होता है। अर्धचालक पदार्थों में ऊर्जा गैप बताया था आपको 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा गैप की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कल भी बताया था आपको लास्ट क्लास में। शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और हिंदी में भी बोलें तो अंतः अर्धचालक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अशुद्ध अर्धचालक कहलाता है। अशुद्ध अर्धचालक को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। शुद्ध अर्धचालक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। शुद्ध अर्धचालक में प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है। तो मैंने बताया था जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था उसमें कैसी अशुद्धि मिलाते हैं? समान प्रकार की अशुद्धि मिलाते हैं। कोई बाहरी एलिमेंट नहीं मिलाते, सेम मटेरियल को सेम मटेरियल के साथ मिलाया जाता है। एन टाइप पदार्थ में एन का अर्थ होता है, एन टाइप पदार्थ में एन का अर्थ होता है नेगेटिव, और कह सकते हैं इसको इलेक्ट्रॉन्स। पी टाइप पदार्थ में पी का अर्थ होता है पॉजिटिव और होल्स, क्योंकि होल्स पे क्या होता है? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिव। देखते हैं आगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12, एन टाइप के पदार्थ में अशुद्धि मिलाई जाती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था एन टाइप के पदार्थ में क्या मिलाया जाता है? 5 संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन्स, जो 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई जाती है। पी टाइप के पदार्थ में अशुद्धि मिलाई जाती है। तो पी टाइप मटेरियल में कौन सी अशुद्धि मिलाते हैं? 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाते हैं। 5 संयोजकता मतलब जिसकी ऑर्बिट में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? 5 लास्ट में, इसमें 3। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 14 क्वेश्चन। एन प्रकार के पदार्थ में मिलाई जाने वाली अशुद्धि हैं। एन टाइप मटेरियल में कौन कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है? फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, यानी कि पा। ऐसे ही हम देखेंगे पी प्रकार के पदार्थ में अशुद्धि मिलाई जाती है बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम, इंडियम। इसको हम लिख सकते हैं बागी, BAGI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पी प्रकार के पदार्थ में की संख्या अधिक तथा की संख्या कम होती है। यानी पी टाइप मटेरियल होता है उसमें क्या होते हैं? होल्स की संख्या ज़्यादा, होल्स की संख्या अधिक तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। ऐसे ही बात करें एन टाइप के पदार्थ की, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक एवं होल्स की संख्या कम होती है। ये सब मैं आपको डायग्राम से पहले ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पी प्रकार के पदार्थ को क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर आयन। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर आयन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? ट्राईवैलेंट 3 संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन मिलाए जाते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे क्या करता है? किसी और से लेता है, इसलिए इसको एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करने वाले आयन्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एन प्रकार के पदार्थ को आयन बोलते हैं। एन प्रकार के पदार्थ को क्या बोलते हैं? डोनर आयन, यानी कि ये क्या करता है? डोनेट करता है, यानी किसी को दे देता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पी तथा एन पदार्थ में होल की संख्या एवं इलेक्ट्रॉन, होल की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या की होती है, संख्या की के क्या होती है? असमान होती है। देखो वैसे क्या था हमारा, जब हम बात कर रहे थे प्योर सेमीकंडक्टर की यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वहाँ पे क्या हो रहा था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स क्या हो रहे थे? बराबर थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? पी और एन की बात करेंगे पदार्थ में, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? कम ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या है? असमान होती है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी, और समझ में ना आए तो आप मुझे चैनल पे मेरे को कमेंट कर सकते हो। मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।